हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे नए ब्लॉग में नए दिन के साथ नई शुरुआत के साथ। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो सब बढ़िया होंगे और मैं भी मस्त हूँ। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ 6:30 बजे से। मैंने मुँह हाथ धुल लिया है, अब बनाती हूँ मैं रोटियाँ और उससे पहले दिखा देती हूँ आपको आज का मौसम कैसा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का मौसम। तो दोस्तों आप देख सकते हो आज बहुत भयंकर वाली धूप लगी है। मौसम एकदम साफ हो रखा है आज। तो दोस्तों रोटियां बन गई हैं, आप देख सकते हो। और अब बनाती हूँ मैं मैगी और हरी सब्जी। तो इसको काटती हूँ फिर बताती हूँ आपको कि कैसे बना रही हूँ मैं हरी सब्जी और मैगी को। दोस्तों मैंने काट ली है हरी सब्जी, इसमें कद्दू के पत्ते और अरबी के पत्ते हैं। मैगी लेके आ गई, प्याज टमाटर काट लिया है। कढ़ाई भी रख ली है चूल्हे में और ये कढ़ाई लोहे की है। तो ऐसे मत बोलना कि ऐसी काली हो रखी है। इसमें जैसे कोई खट्टी चीज़ बनाते हैं तभी साफ होते हैं, जैसे कढ़ी बना ली या फिर छंचेरी। जिस दिन बनाऊंगी उस दिन बताऊंगी, ये साफ चमक जाती है। तो मैं इसी में बनाऊंगी क्योंकि इसमें बहुत स्वाद आता है। तो चलिए शुरू करती हूँ। अभी आग में जल रही है, पहले वो जला लेती हूँ। तो दोस्तों बज गए हैं 8 और मैं लेके आ गई हूँ अपनी बकरियों को जंगल। और मम्मी चली गई है खेत में, हमने रोटियां खा ली थी। फिर मैं सीधे बकरियां खोल ली क्योंकि आजकल इतनी भयंकर धूप हो रही है। 8-10 बजे तक तो ऐसा हो रहा है मौसम जैसे दिन के 12-1 बज गए होंगे। तो मैंने सोचा जल्दी लेके चली जाती हूँ, फिर घर भी जल्दी आ जाऊँगी। आजकल पता नहीं पहाड़ों में भी क्या हो गया, मौसम ऐसा हो रहा है जैसे बाहर का मौसम होता है, देहरादून श्रीनगर वगैरह। ऐसा मौसम तो गाँव में हो गया है, दिन में कोई बाहर नहीं निकल सकता। इतनी भयंकर वाली धूप लगी है ना, क्या ही बोले, पता नहीं क्या हो गया अब मौसम को। पिछले साल तक तो इतना नहीं होता था क्योंकि बारिश भी होती रहती थी और धूप का इतना पता भी नहीं चलता था। अब तो ऐसा हो गया है 4 बजे तक धूप ही धूप रहती है। सुबह शाम तो ठंडा है पर वही है, दिन में तो बहुत भयंकर ऊप हो रहा है। और ये है कि मिट्टी वाले घरों में तो थोड़ा अभी भी है कि कमरे में रहेंगे तो इतनी गर्मी नहीं है, वहाँ ठंडा रहता है। लेकिन सीमेंट वालों में तो ऊप होता है, जैसे बाहर होता है ना उमस टाइप की, कुछ वैसा ही हो रहा है। तो देखते हैं कब तक बारिश वगैरह नहीं होगी तो ऐसे ही गर्मी रहेगी, वरना बारिश होगी तो कुछ टाइम बाद तो मौसम ठीक हो जाएगा। और मैं लेके चली जाऊंगी जल्दी बकरियों को घर, फिर दिन में खोलूँगी क्योंकि इतनी धूप में तो रहा भी नहीं जा रहा। हाथ वगैरह ऐसे जल रहे हैं, कपड़े भी नहीं पहने जा रहे फुल, और हाथ पहने तो फिर धूप की वजह से हाथ पैर जल रहे हैं, गर्दन वगैरह। तो थोड़ा देर रख के मैं भी लेके जाती हूँ घर और फिर मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए। तो दोस्तों मैं आ गई थी बकरियों को लेके थोड़ी देर पहले। अब जा रही हूँ मैं चाची के यहाँ मट्ठा लेने, जिसे हम छाछ बोलते हैं। ये रही मेरी बोतल और अब चलती हूँ मैं नीचे। आज बनाऊंगी मैं कढ़ी और चावल। तो मिलती हूँ आपसे मट्ठा लाने के बाद। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गई हूँ मट्ठा लेके घर, और वहाँ पे
एक दादी मिली थी मुझे, उन्होंने काफल लेके आ रखे थे, जंगल गए वो, तो उन्होंने मुझे दिए काफल। हमें तो नहीं मिले परसों जब हम गए थे, लेकिन उनको बहुत सारे मिल गए, तो उन्होंने बोला तुम भी लेके जाओ थोड़ा से, तो हम भी लेके आए। और छाछ की बोतल भी ला गई। और चाची लोगों ने दिया कद्दू, उन्होंने कद्दू काटा, पहले का था ना, मतलब जो पिछले साल हो गए थे पीले वाले, तो आधा मैं लेके आ गई। फिर तो मिलती हूँ बाद में, बनाती हूँ कढ़ी चावल। तो दोस्तों टाइम हो गया है, 1 बज गए हैं, और मैं रख लेती हूँ अब भात यानी कि चावल, और फिर बनाऊंगी कढ़ी। कढ़ी को हम बोलते हैं जोली, तो बनाती हूँ फिर जोली। तो दोस्तों मैंने रख दिया कुकर को, उस पर राख लगा दी है ताकि वो काला ना हो जाए। और अब बन रहा है मेरा चावल, करती हूँ तब तक कढ़ी की तैयारी। अब इस पर राख लगा रखी है तो ये फिर ज़्यादा काला नहीं होता और धुल भी जल्दी जाता है, इस चक्कर में लगाई है मैंने ये। फाइनली दोस्तों कढ़ी भी हो गई है तैयार। मेरी तो फेवरेट है, किस किस की फेवरेट है कमेंट करके ज़रूर बताना। देख सकते हो आप। तो दोस्तों दिन के बज गए हैं 4 और मैं सो के उठ गई हूँ, और मैं लेके आ गई हूँ सीधे बकरियों को, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा है तो शायद बारिश आ सकती है। तो मैंने सोचा थोड़ी देर बकरियों को चरा लेती हूँ। सुबह भी जल्दी लेके आ गई थी घर। तो ये देखो आप, बकरियाँ चर रही हैं। आजकल हो गई है हरी हरी घास सब जगह, तो बकरियों को चरने की दिक्कत नहीं है, वरना तो ज़्यादा दूर नहीं ले जा सकते ना, आजकल बाघ का डर भी है गाँव में। तो यहीं घर के पास में लेके जाती हूँ और दिखाती हूँ मैं आपको हमारे केले का बगीचा। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा केले का कितने सारे पेड़ हो रखे हैं उस पे। आजकल एक ही फल हो रखा है आगे पे, जो आपको दिख रहा होगा छोटा सा, उस पे लगेंगे अब केले। और बीच में पहले लगे थे बहुत सारे। घर के केले खाने का तो एक अलग ही स्वाद होता है उन केलों में, तो जब लगेंगे तब दिखाऊंगी मैं आपको। और वहीं बगल पे है ये कद्दू के बेल, ये भी हमने बहुत पहले बो रखे थे, तो इन पे भी बाद में लगेंगे कद्दू। गांव की सब्जी तो मेन कद्दू ही होती है, जो कि हर किसी के घर में आपको दिखेंगे। तो दोस्तों मैंने बकरियां बांध दी हैं घर में। अब आई हूँ मैं घर के ऊपर पे। आप जो पीछे देख रहे हो हिस्सर बोलते हैं इसको। इसके बहुत प्यारे मीठे मीठे फल होते हैं। इस पे बताती हूँ आपको कैसे होते हैं हिस्सर। उनको लेने के लिए आई हूँ मैं, थोड़ा मम्मी के लिए लेके जाती हूँ और थोड़ा खुद खाती हूँ, और आपको भी बताती हूँ कि कैसे हैं। तो दोस्तों ये रहे हिस्सर, बहुत सारे लग रखे हैं, एक झील सा बन रखा है इसका। इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, जितने प्यारे लग रहे हैं दिखने में और जितने मीठे इस पे फल होते हैं, उतने ही खतरनाक इस पे कांटे भी होते हैं। तो आप देख सकते हो कितने सारे लगे हैं इस पे, सारे पके हुए हैं। तो निकालती हूँ मैं इनको जितने निकल पाएंगे। कांटों से बचना पड़ता है, वरना तो सारे हाथ में ऐसे कर देते हैं छिल छिल के। तो देखो मैंने इतने सारे निकाल दिए हैं, इनको खा लेती हूँ फिर निकालती हूँ और मम्मी को ले जाने के लिए। तो अब निकाल लेती हूँ मम्मी के लिए भी। तो दोस्तों देख सकते हो आप, इतने मैंने निकाल लिए हैं। ये लोटा लेके आई थी मैं। बोलते हैं सब्र का फल मीठा होता है, ऐसे चुभे ये कांटे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके इतने निकाल लिए हैं। और अब चलती हूँ मैं इसको लेके घर। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं ऐसे ही नए व्लॉग के साथ आपको कल। तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों।